गोपी मंच पर उपस्थित हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति गोपी है। वेद का एक एक मंत्र गोपी बनकर पधारा। गोपी एक भाव है। जिस दिन हम इस संसार में रह करके भी भगवान के सिवा, भगवान से अधिक किसी से प्रेम नहीं करेंगे, उसी दिन हमसे अच्छा गोपी भाव किसी के अंदर नहीं होगा। तो अब आपको विदित हो गया होगा कितनी प्रकार की गोपियां आई हैं। पहली गोपी कौन आ रही है रास करने? पहली गोपी है मुनि रूपा। कौन है? मुनि रूपा। दंडक वन के संत महाराज करने आ रहे हैं। दूसरी गोपी कौन है? दूसरी गोपी है दैत्य कन्या, बलि के यहां की कन्या है। तीसरी गोपी कौन है? तीसरी गोपी है मत्स्य कन्या। चौथी गोपी कौन है? चौथी गोपी है वेदों के मंत्र। ये सब महाराज वृंदावन में ठाकुर जी के साथ महारास रचाने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने वादा किया है, शरद पूर्णिमा की रात्रि हम वेणु निनाद करेंगे यमुना के किनारे। मध्य रात्रि का समय है, मेरे गोविंद गए जाकर यमुना के किनारे, अधरों पर वेणु रखी। जैसे ही फूंक मारी है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, निसम्य गीतम नंदनगम वर्धनम ब्रजः स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसः आजज्ञ मुख्योऽन्यमलाचितोद्यमः सा यत्र कान्तो जलवलोलकुण्डलः। निसम्य गीतम, भगवान की मुरली का जैसे ही निनाद हुआ तो सुखदेव जी कह रहे, राजन परीक्षित, ब्रज में जो अपने अपने घर में गोपियां हैं उनका भाव कैसा, जरा ध्यान से सुनना। कहते जब वेणु का निनाद हुआ तो एक सखी अपने घर में अपने पति को भोजन करा रही थी, और जैसे ही मुरली की आवाज वो तान कान में आई ना, तो रोटी महाराज पहले तो छोटे छोटे कौर खिला रही थी, और जब मुरली की तान सुनी तो एक ही बार में पूरी रोटी सब्जी में मिलाई, बोले लो महाराज। और महाराज के मुंह पे लपेट कर सारी और दौड़ लगाई गोपी ने, कन्हैया आ रही हूं मैं, चिंता मत करियो। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, दूसरी गोपी क्या कर रही थी घर में? दूसरी गोपी अपने घर में भोजन पका रही थी चूल्हे पे, और भोजन पकाते पकाते वेणु का निनाद जब सखी के श्रवण रंध्र में आया तो महाराज चूल्हा जल नहीं रहा था, तो वो लकड़ी जला रही थी, और जैसे ही वेणु का निनाद आया, हाथ में है जलती हुई लकड़ी, माधव गोविंद मैं आ रही हूं। तीसरी गोपी सुबह सुबह महाराज श्रृंगार नहीं कर पाई थी, उसने सोचा रात्रि में ही श्रृंगार कर ले। सो वो क्या कर रही थी, सोने से पहले आंखों में काजल लगा रही थी, और जब काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा पाया, दूसरे में लगाने वाली थी, तब तक मुरली की निनाद महाराज जैसे ही श्रवण रंध्रों में आई, उस गोपी ने क्या किया, उस गोपी ने जल्दी जल्दी में दूसरी आंख में तो नहीं लगा पाया, लेकिन उसने काजल की पूरी डिब्बी हाथ में ली, पूरे मुंह में ही लगा लिया, काली काली हो गई। और जब रास्ते में भागी भागी जा रही थी, दो चार सखी मिली और बोली, तूने ये अपना भेष कैसा बना रखा है? तो पता क्या बोली? बोली, देख देख सखी, कन्हैया कैसो है, कारो, और तुम सब कैसी हो, गोरी गोरी। हमने कहा हम कुछ अलग होके जावे, या से मारो और वाको रंग एक ही जैसो लगे, और कन्हैया और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी, इसीलिए तो हम पूरे चेहरे को काला करके आई हैं। ये प्रेम देखो कैसा है गोपियों का भगवान के साथ। चौथी गोपी जैसे ही मुरली का निनाद सुनी और दौड़ लगाई, उसके पति ने आकर के उसको पकड़ लिया और कहा, सुन कहां जाती है? बोले, स्वामी इस समय कुछ नहीं बताना, चुप रहो, मौन, बस मुझे जाने दो। तेरी इतनी महाराज मजाल, मुझसे जवान लड़ाएगी? उसके पति ने उसको लिया और कमरे में बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, कहा अब जाके दिखा।
सखी ने कहा, हे गोविंद, मेरा पति मुझे इस शरीर से तुम्हारे महाराज में नहीं आने देगा तो क्या हुआ, मैं अपनी आत्मा से तो तुम्हारे महाराज में आ सकती हूँ। सखी ने तुरंत कमरे में प्राण त्याग दिए। ये प्रेम है भगवान के प्रति। और दिव्य ज्योति निकल के महाराज में पहुंच गई। भगवान के वेणु निनाद को सुनकर सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आ रही और कैसा सुहावना अवसर है। तो कहा, हे मोहन की मुरली बाजी यमुना के तीर। और जब प्रभु की मुरली बाजी तो कहते हैं मानो ऐसा लग रहा कि कोई कामदेव आकर के अपना जाल बिछा रहे हैं, ऐसा अवसर आ गया। मस्ती चांदनी लिए शरद की, शरद पूर्णिमा की रात है। मस्ती चांदनी लिए शरद की सुंदर सजनी आई। और क्या हो रहा है, चंदा नाचे तारे नाचे नाच रही फुलवाई। कुसुम कुसुम पे भंवरा नाचे, कुसुम कुसुम पे भंवरा नाचे। मधुवन मधुरित छाई और झरे प्रेम सो अमृत निर्झर प्रीत मधुरता छाई। चारों ओर जिन वृक्षों पर कभी फूल नहीं निकले थे, आज रात्रि में उन सूखे हुए वृक्षों पर भी हरे हरे पत्ते आ गए। और जो वृक्ष फूल नहीं दे रहे थे उन पे भी सुंदर सुंदर फूल आ गए। तेज तेज हवा चल रही है, सुंदर सुगंध है चारों ओर। और ठाकुर जी की मुरली बज रही है। कैसे बज रही है देखो, जिसको भगवान के रास में आनंद आए अपनी जगह खड़ा हो जाएगा और शांति से झूमेगा। इकट्ठे कई ग्रुप में नहीं कोई खड़ा होगा। बोले राधा माधव लाल की जय। प्रभु की मुरली बज रही है। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधी बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधी बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधी बिसराई श्याम ने। हरि बोल। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधी बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुधी बिसराई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई, ऐसी मुरली बजाई, ऐसी बंसी बजाई, ऐसी मुरली बजाई। और एक बार दोनों हाथ उठा के, सही बात है कि नहीं है, जब मुरली की धुन बजती है तो कितने लोग पागल हो जाते हैं। कभी हुए जो पागल हैं, कन्हैया के प्यार में पागल हो जाओ। संसार के प्यार में पागल नहीं होना है, कन्हैया के प्यार में पागल होना है। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। राधा माधव लाल की हो। मुरली की धुने जब पड़ी कानन में, मुरली की धुने जब पड़ी कानन में, नींद नहीं आई श्याम मेरे नैनन में। नींद नहीं आई श्याम मेरे नैनन में। हाँ मुरली की धुने जब पड़ी कानन में, मुरली की धुने जब पड़ी कानन में, नींद नहीं आई श्याम इन नैनन में। नींद नहीं आई श्याम मेरे नैनन में। और क्या कहना है,
मेरी निंदिया उड़ाई सामने, मेरी निंदिया उड़ाई सामने, मेरी सोती बिसराई सामने, मेरी निंदिया उड़ाई सामने, मेरी सोच बिसराई सामने, मेरी निंदिया उड़ाई सामने, मेरी सोते बिसराई सामने, ओ मेरी निंदिया उड़ाई सामने, मेरी सोच बिसराई सामने। हरि बोल। और कहा अरे मुरली की धुनी सुन जिया लहरावे, ओ मुरली की धुनी सुन जिया लहरावे, उठे उमंग नहीं चैन कहीं आवे, उठे उमंग कहीं चैन नहीं आवे, ओ मुरली की धुनी सुन जिया लहरावे, ओ मुरली की धुनी सुन जिया लहरावे, उठे उमंग कहीं चैन नहीं आवे, उठे उमंग कहीं चैन नहीं आवे। और मुरली की धुन सुन के कौन कौन मस्ती में आ गया? जो मस्ती में आ गए एक बार दोनों हाथ उठा के ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, मेरी सोते बिसराई शाम ने, ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, मेरी सोते बिसराई शाम ने, ओ ऐसी मस्ती चढ़ाई, ऐसी मस्ती चढ़ाई, मेरी सुधी बिसराई, मेरी सुधी बिसराई, ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, मेरी सुधी बिसराई शाम ने, ओ ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, मेरी सुधी बिसराई शाम ने, ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, मेरी सुधी बिसराई शाम ने, ओ ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, मेरी सुधी बिसराई शाम ने, ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, मेरी सुधी बिसराई शाम ने, ऐसी मस्ती चढ़ाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने, ऐसी मस्ती बढ़ाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने, ऐसी मस्ती बढ़ाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने, ऐसी मस्ती बढ़ाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने, ऐसी मस्ती बढ़ाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने, ऐसी मस्ती बढ़ाई शाम ने, मेरी सुध बिसराई शाम ने। बोलिए मुरली बजैया की। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। खाना क्या कम खा के आए हो? बारात में मिलेगा भोजन, लेकिन अभी थोड़ी देर है ना बारात में, तब तक कम से कम राधे राधे तो जोर से बोलो ना, जोर से और जोर से। सारी गोपियां वेणु का निनाद सुन करके यमुना के किनारे जहां पर भगवान वेणु का निनाद कर रहे हैं वहां पहुंच गई। बीच में ठाकुर जी, किनारे किनारे से सारी गोपियां हैं। बीच में ठाकुर जी, किनारे किनारे से सारी गोपियां हैं। भगवान ने गोपियों को जैसे ही देखा, कहते हैं कोई अतिथि आता है तो हम स्वागत करते हैं ना, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्साणामयं कसिता भूतागमना कारण। भगवान ने गोपियों को देखा तो कहा स्वागतम भो महाभागा, हे गोपियों तुम सबका स्वागत है, आओ आओ सब मेरे समीप आओ। और जैसे ही महाराज गोपियां समीप में पहुंची हैं तो भगवान कहने लगे गोपियों से, एक बात बताओगी क्या?
बोले इतनी रात को जब सारी दुनिया सो जाती है, उस समय तुम अपने पतियों को छोड़कर आधी रात को मेरे पास आ गई। आधी रात्रि में तो तुम्हें अपने स्वामी के साथ रहना चाहिए था। तुम मेरी वेणु के निनाद को सुनकर आ गई, ये दुनिया क्या तुमसे कहेगी? गोपियों ने कहा बारे का नहीं आ, पहले तो बुलाता है और जब मैं आ जाती हूं चल के तो फिर कहता है कि अपने पति को छोड़कर क्यों आ गई। कन्हैया कहते सुनो, जीवन में पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। भगवान के मंदिर में जाना ना जाना, कथा के प्रांगण में जाना ना जाना, लेकिन यदि अपने पति की सेवा जीवन पर्यंत सच्चे मन से करोगी तो वो भगवान उसी सेवा से प्रसन्न होकर मिल जाएगा। गोविंद कहते हैं गोपियों से, जीवन में सबसे बड़ी सेवा पति की सेवा और सबसे बड़ा धर्म पतिव्रत धर्म। महाराज यह श्रवण करके गोपियां कहने लगी प्रभु ये कैसी बहकी बहकी बातें करते हो। और जब कहा कैसी बहकी बहकी बातें करते हो तो कन्हैया कहने लगे हम झूठ नहीं बोल रहे, हम एकदम सच बोल रहे हैं। सुनो, हमें एक कथा याद आ रही है। भगवान ठाकुर जी कह रहे गोपियों से, गोपियों एक दिन की बात थी। क्या कहते हैं? एक सखी थी। कन्हैया जी कह रहे सखियों से, एक सखी थी, उसका जो पति था ना, जो उसका वो कहीं विदेश पर गया था। कई दिन हो गए कमाते कमाते, 6 महीने हो गए, तो उसने विचार किया अपनी पत्नी के पास चलना चाहिए। धन तो थोड़ा बहुत हो ही गया है, घर जाकर अपने बच्चों से मिलाऊंगा, काफी दिन हो गए घर नहीं गया। 6 महीने के बाद वो विदेश से धन कमा करके पति लौटा। ठाकुर जी कहते गोपियों पता है जब वो पति आया तो घर में क्या हुआ? गोपियां कहती आप ही बताओ ना क्या हुआ। भगवान कहते हैं जब 6 महीने के बाद वो पति आया तो बहुत थका हुआ था। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्री से महाराज यात्रा करके आ रहा था। और आप जानते हैं यूएसए जब जाते हैं तो एक दिन पहले ही जब आपको इंडिया वापस आना हो तो महाराज टिकट कहां से, एरोप्लेन की टिकट वहीं से नहीं मिलती यूएसए से। पहले महाराज रात्रि में ही हमको जाना पड़ता है दूसरी जगह और फिर वहां से सुबह फ्लाइट मिलती है। तो जब वो इतनी दूर से चलकर आया तो वो थक गया। आते ही आते उसने मिठाई के डिब्बे एक कोने में रखे और बस हाथ पैर धोए और कहा सखी सुन जल्दी से बस खाना परोस दे, आज तो नींद बहुत आ रही है। सखी ने जल्दी जल्दी भोजन परोसा। भोजन पाकर के इतना बेचारा थक गया कि भोजन करने के उपरांत में सखी के जंघे पर ही सिर रख करके उसका पति सो गया। भगवान कहते हैं उसका पति अपने पत्नी के जंघे पर सिर रखकर सो गया। सखी का है एक छोटा सा बालक, वो कुछ दूर पर खेल रहा था और उस कुछ दूर पर वहां से एक यज्ञ कुंड धू धू करके जल रहा है। पत्नी तो बैठी है पति की सेवा में और बच्चा धीरे धीरे अग्निकुंड की ओर जा रहा। अब उस पत्नी को डर लगने लगा, अगर मैं उठ करके नहीं गई तो महाराज मेरा बच्चा अग्निकुंड में चला जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यदि मैंने पति को जगाया तो पति इतने दिनों के बाद आए और वो जग गए तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। सोते व्यक्ति को कभी नहीं जगाना चाहिए। सखी असमंजस में हो गई, क्या करूं क्या ना करूं। ठाकुर जी कहते हैं गोपियों पता फिर क्या हुआ? सखियां कहती हैं आप ही बताओ ना क्या हुआ। गोविंद कहते हैं वो धीरे धीरे बच्चा उसका अग्निकुंड की ओर बढ़ा और जाकर अग्निकुंड में गिर गया। घूंट महाराज पी करके रह गई वो सखी, रो रही है, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। मैंने पति की सेवा तो की पर मेरा बच्चा मेरे जीवन से चला गया। थोड़ी देर के बाद में जब उसके प्रीतम के नैना खुले ना, उसने पति को नहीं देखा, अपने बच्चे को देखने के लिए दौड़ लगाई। और जब यज्ञ कुंड में झांक कर देखा, गोविंद कहते पता क्या था वहां? अग्नि फूल बन गई थी और वो बेटा उस फूल पर किलोरे कर रहा था। गोविंद कहते हैं सखी
जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। ठाकुर जी कहते हैं वो बच्चा क्यों बच गया अग्नि में भी, क्योंकि उसने अपने पतिव्रत धर्म का पालन बिल्कुल ठीक तरीके से किया, इसीलिए अग्नि भी फूल बन गई। तो भगवान कहते हैं सबसे बड़ा धर्म क्या है? पति की सेवा करना, पति के कहे अनुसार चलना, यही जीवन में सबसे बड़ा धर्म है। अब गोपियों को तो कन्हैया की एक बात भी अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि वो तो कुछ और ही भाव से आई थी। गोपियां जमीन में खड़ी खड़ी महाराज जहां पर खड़ी थी अंगूठे से गड्ढा करने लगी। कन्हैया जी ने कहा ये क्या कर रही हो? बोले बस हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी ये गड्ढा बड़ा हो जाए और हम इसमें डूबकर अपने प्राणों को त्याग दें, क्योंकि हमसे ये तेरी कड़वी बातें सुनने में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही। एक गोपी बोली सुनो कन्हैया, तुम्हें तो कथा याद आई, अब हमें भी एक कथा याद आ रही है। अब देखो सखियां क्या कहने लगी मोहन से, बहुत अच्छा प्रश्न उत्तर हुआ है। सखी कहने लगी कन्हैया मेरी भी एक सहेली थी, उसका पति जो भी व्यापार करे देश में उसमें घाटा ही हो जावे, तो उसने कहा अपना व्यापार नहीं करूंगा, फॉरेन कंट्री में जाकर के कहीं कोई अच्छी सी जॉब कर लूंगा। तो सखियां कहती हैं कन्हैया महाराज मेरी सखी का पति फॉरेन कंट्री गया, वहां जाकर बहुत सा पैसा कमा रहा है और इधर सखी जो है वो घर में अकेली रहती है। एक दिन की बात थी, करवा चौथ का दिन आ गया। किसका दिन आया? करवा चौथ का दिन आया और पति तो विदेश में है, पत्नी घर में है। और करवा चौथ का व्रत एक ऐसा होता है जिसमें स्त्रियां अपने पति का मुख देखती हैं। वो सखी तो रोने लगी। गोविंद से कहा आगे पता क्या हुआ? गोविंद कहते हैं अब तुम बताओ ना आगे क्या हुआ। तो सखी कह रही है कन्हैया पति तो विदेश, शाम को चंद्रमा निकल आया, पूजा करूं तो कैसे करूं, ये वो सखी भाव कर रही थी। फिर उसके मन में आया पति तो विदेश में है, एक फोटो रख करके ही मैं पूजा कर लूं। और जैसे ही उस सखी ने फोटो की पूजा की तो सखी कहती कन्हैया पता क्या हुआ? बोले नहीं पता। बोले तत्क्षण महाराज उसी समय कुंडी खटक गई दरवाजे की। सखी कहती पता दरवाजे पे कौन था? कन्हैया कहते नहीं पता। बोले वो तो नकली पति की पूजा कर रही थी और दरवाजे पे असली पति आ गए और कुंडी खटखटाने लगे। कन्हैया महाराज सुन करके थोड़े से मुस्कुराए, क्योंकि प्रभु तो सब जानते हैं। सखी बोली कन्हैया अब तुम न्याय करो पहले कि सखी को नकली पति की पूजा करनी चाहिए या दरवाजा जाकर खोल देना चाहिए। कन्हैया ने कहा जब असली पति दरवाजे पे आ जावे तो नकली पति को पूजने का क्या फायदा? गोपियां कहती गोविंद न्याय तो मैंने तुम्हारे मुख से सुन लिया। भगवान कहते समझा नहीं कुछ। तो गोपियां कहती हैं ऐसे बर को क्या बरे जो जीवे और मर जाए, पर बरिए गोपाल जी जिससे जुड़ के जन्म सफल है जा। अरे इस शरीर के तो हजारों पति हो सकते हैं, पर आत्मा का पति केवल एक है, परमात्मा। कौन है? आत्मा का पति एक परमात्मा है। शरीर के हजारों पति हो सकते हैं। सखियां कहती हैं जब मुझे असली पति मिल गए तो नकली पति की क्या जरूरत? इसीलिए तो हम छोड़कर सब आई। भगवान पहले तो जीव को बुलाते नहीं हैं, और जब जीव चलकर भगवान के पास जाता है तो भगवान कृपा करने से पहले ठोंक बजा कर देखते हैं ये भक्त मेरा भक्त वाला है भी कि ऐसे ही दिखावट कर रहा है। ये प्रभु बहुत परीक्षा लेता है। पग पग पर जब भगवान की कृपा मिलने वाली होगी तो अनेक तूफान आएंगे, लेकिन याद रखना कितने भी तूफान आ जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी दुख आए सुख आए, लेकिन कभी भी गोविंद को बुरा मत बोलना। क्यों? ना हारना जरूरी है,
न जीतना जरूरी है, न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है। और जिंदगी एक खेल है, यहाँ खेलना जरूरी है। जिंदगी एक खेल है, यहाँ खेलना जरूरी है। हारेंगे या जीतेंगे ये तो गोविंद के हाथों में है। ये खेल का मैदान है। भगवान कहते हैं यहाँ आकर के बस तुम तो केवल कर्म किए जाओ, फल की चाह मत करो। जब संसार में मुझे असली पति मिल जावे तो नकली पति की क्या जरूरत। भगवान ने देख लिया गोपियों के अंदर एकदम पवित्र भाव है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। यही तो आध्यात्मिक भाव है इस कथा का। जब तक जीव भगवान के सामने नकली भेष बनाकर जाता है तब तक प्रभु नहीं मिलते। तुम जैसे हो वैसे ही प्रभु के सामने जाओ ना। यदि हमारी झूठ बोलने की आदत है तो झूठ बोल के ही प्रभु के सामने जाओ, चलेगा। लेकिन हम झूठ डेली बोलते हैं और भगवान के सामने अच्छे बनकर जा रहे, तो भगवान कहते फिर तू कृपा नहीं पा पाएगा। तू जैसा है वैसा ही आ जाए, स्वीकार है मुझे, लेकिन मुझे वो भक्त पसंद नहीं जो बनावट का चेहरा लेकर मेरे दरबार में आ जाते हैं। भगवान सबको चाहिए, कृष्ण की प्राप्ति सब करना चाहते हैं। कृष्ण की प्राप्ति चाहिए, कन्हैया की प्राप्ति करनी है तो बंधुओं सबसे पहले हम ऐसे बने जैसा कन्हैया चाहता है। निर्गुण, निरा अभिमानी, शांत हृदयी, छल कपट से दूर जिस दिन हम हो जाएंगे उसी दिन मेरा गोविंद हमारे जीवन में चलकर आएगा। एक बार जोर से बोलिए राधे। भगवान ने देख लिया कि अब गोपियों ने तो बिल्कुल श्योर साबित कर दिया कि ये पक्का भाव लेकर के आई है महाराज करने। भगवान ने कहा अब मैं गोपियों के साथ रास करूंगा, दिव्य गोपियों के साथ रास करूंगा। ऐसा भाव करके महाराज श्री किशोरी जी, राधा रानी, वृषभानंदिनी, ललिता, विशाखा इत्यादि सखियां चल करके निधिवन में पधारी हैं। सुंदर विमान पर चलकर प्रभु पधारे, युगल छवि राज रही है ऊपर और नीचे अनेक सखियां खड़ी हो गई। क्या रास का दृश्य है। प्यारे रास विलास को मोहि मन बड़ो थे साय। चलो चले सब, चलो चले सब, चलो चले सब सखियन के संग साथ। चलो चले सब सखियन के संग साथ। चलो चले सब सखियन के संग साथ। त्रिकेटे धा धा धा, त्रिकेटे धा धा धा, त्रिकेटे धा धा धा। ललिता, विशाखा इत्यादि सखियां भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। एक सखी भगवान से विनती कर रही है, हे मोहन, हे प्रियाकांता जो सरकार, आपके नित्य रास मंडल को समय है गयो है, सो कृपया करके अब रास मंडल में पधारिए। आपके भक्त, आपकी प्रेमिकाएं आपकी याद कर रही हैं।